हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्माज एजुकेशन सेक्टर, जहां पर हम साइंस और मैथ्स को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। 10th क्लास लाइफ प्रोसेस का आज का नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन में हमने पहले पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, मैंने एक्सप्लेन किया था। आज इसके अंदर डाइजेशन, पूरा न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, लाइक अमीबा में मैंने एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में। फर्स्ट स्टेप इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है इजेशन। इंजेशन मीनिंग होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करता है। यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन फूड को इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का नेम होता है माउथ, अनदर नेम इज बक्कल कैविटी। तो इंजेशन में आप क्या लिखेंगे? इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में जब फूड को इनटेक कर लिया जाता है, टीथ के थ्रू उस फूड को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद इतना पार्ट आप लिखेंगे इंजेशन में। डाइजेशन में फूड जो है डाइजेस्ट माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, फूड का डाइजेशन होना। फूड के अंदर मिक्स होता है सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला सलाइवा। माउथ में बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है व्हाइट कलर का लिक्विड, जो वाटरी लिक्विड, दैट इज नॉन एज सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज सैलिवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज फूड को सॉफ्ट बनाता है और उसमें प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। सो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पुट अप करे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन में, तो आप बताएंगे कि बक्कल कैविटी, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसका फर्स्ट स्टेप माउथ से ही स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। नाउ जब टंग के थ्रू, टंग की हेल्प से फूड में सलाइवा मिक्स कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में जो प्रेजेंट है स्टार्च, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया और फूड बिगर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद फूड को स्वेलो कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग एंड फूड को कन्वे कर दिया जाता है, कैरी कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑसोफेगस। ऑसोफेगस का अनदर नेम फूड पाइप होता है। फूड पाइप के थ्रू इस फूड को स्टमक में सेंड कर भेज दिया जाता है। अब ऑसोफेगस से स्टमक तक फूड कैसे जाएगा? जैसे ही ऑसोफेगस में फूड एंटर करता है, ऑसोफेगस की जो वॉल्स होती है वो होती है मस्कुलर वॉल। उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस टाइप का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिससे फूड यहां से होता हुआ स्टमक पर तक पहुंचता है। दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस मूवमेंट की हेल्प से ही फूड बक्कल कैविटी से रिलीज किया जाएगा, ऑसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाएगा। ऑसोफेगस का और कोई फंक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ बक्कल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करने वाली एक मस्कुलर ट्यूब होती है। नाउ फूड इज रीच्ड इन द स्टमक। स्टमक हमारा जे शेप्ड स्टमक होता है। स्टमक भी मस्कुलर है, तो उसमें भी मसल्स जो है, उसकी जो इनर वॉल है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। स्टमक में नियर अबाउट 3 आवर्स के अबाउट तक फूड वहीं पर रहता है, स्टिल रहेगा और उसमें डाइजेशन होगा। अब वहां जो डाइजेशन होगा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होने वाला जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड म्यूकस एंड थर्ड पेप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। फर्स्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फूड जैसे ही स्टमक में पहुंचता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। अब एसिडिक मीडियम क्रिएट करता क्यों है?
बिकॉज जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक मीडियम में ही प्रॉपर अपना फंक्शन करता है। उसका फंक्शन होता है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना, बट पेप्सिन वर्क कब करेगा, जब स्टमक में कोई एसिडिक मीडियम बनेगा, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा, वो एनवायरमेंट उसको एसिडिक मीडियम ही चाहिए, इसीलिए HCl रिलीज होता है और HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज जर्म्स को किल करता है। फूड के साथ जो जर्म्स आपने इंटेक कर लिए हैं उनको किल करेगा। ये दोनों मेन फंक्शन होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इन द डाइजेशन। नेक्स्ट, ये जो एसिडिक मीडियम प्रेजेंट हो गया है उसमें अब एसिडिक मीडियम जब स्टमक की लेयर में वॉल पर प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा, तो एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है और जो मसल्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, हार्श कर सकता है और उसमें अल्सर्स क्रिएट कर सकता है। सो प्रिवेंशन फ्रॉम द अल्सर्स, ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहां प्रेजेंट जो भी गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन रिलीज हुआ था वो प्रोटीन जो फूड में आपने पल्सेस और एक्सेट्रा टाइप ऑफ प्रोटीन खाया है उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। सो अब ये अनडाइजेस्टेड जो सेमी डाइजेस्टेड बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ शुगर बन चुका है स्टार्च से, कुछ प्रोटीन से पेप्टोन बन चुका है। अब ये अनडाइजेस्टेड सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड पहुंच जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां से होता हुआ। नाउ इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो फूड रिसीव किया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां जाकर दो ग्लैंड्स फंक्शन करेंगे, लिवर और पैनक्रियाज, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिससे इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होगा। नाउ जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का सिक्रीशन आएगा। लीवर का सिक्रीशन होता है बाइल, दिस इज द लिवर, ये लीवर का सिक्रीशन होता है बाइल जो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। गॉल ब्लैडर में इसका स्टोरेज होता है। उसके बाद जब डाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो बाइल डक्ट के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। ये येलोइश कलर का होता है। ये बाइल जूस इंटेस्टाइन में जाकर एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा। जैसे स्टमक में HCl ने एसिडिक मीडियम क्रिएट किया था फॉर द पेप्सिन, सिमिलरली बाइल जूस में जो बाइल है वो एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा फॉर द secretion of intestinal juice and pancreatic juice. Now ये alkaline medium क्रिएट करने के अलावा और क्या करता है, जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है और डर्ट पर इमल्सिफिकेशन भी करता है। डर्ट पर इमल्सिफिकेशन एक्शन करेगा जिससे डर्ट सेपरेट आउट होगी। नेक्स्ट पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये पैरेलल होता है स्टमक के। इस पैनक्रियाज से जो रिलीज होता है दैट इज पैनक्रिएटिक जूस। इस पैनक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट वन एमाइलेज, सेकंड वन ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन लाइपेज। एमाइलेज का मेन फंक्शन होता है ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। नेचर है स्टार्च को तो शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन, सेकंड वन ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्टेड कर देता है। थर्ड वन लाइपेज, ये फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। लास्ट इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइनल वॉल से रिलीज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो जूस कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को, बचे हुए प्रोटीन जो कि पहले डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उस रिमेनिंग प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नाउ जब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन होता है वहां पर फूड जब पहुंचता है वो बहुत सॉफ्ट हो चुका होता है और सेमी सॉलिड है, और जितना भी फूड इनटेक हुआ था उसमें जो ग्लोब्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो इनसॉल्युबल थे वाटर में और स्मॉलर नहीं थे। विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन all molecules are converted into small
एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे। नाउ जो लास्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें एक स्पेशल एडॉप्टेड फीचर होता है, दैट इज विलाइन। इंटेस्टाइन की इनर वॉल में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज विलाइन। ये लार्जर एंड फास्टर एब्जॉर्प्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन करके ब्लड वेसल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज पोर्शन से कनेक्टेड होती हैं, उनमें इस फूड को एब्जॉर्ब करवा देती है, एब्जॉर्ब हो जाती है विद द हेल्प ऑफ विलाइन। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड चला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्प्शन उसका हो चुका है। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन इज टेक्स प्लेस इन द लार्जर इंटेस्टाइन। जो भी ऐसा मॉलिक्यूल है, इस तरह के कंटेंट है जो फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये विलाई यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन होता है दैट इज द रेक्टम। रेक्टम आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है, जो भी अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल बचा है, वो यहाँ रेक्टम में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो एसिमिलेट हो गया, एसिमिलेट क्या होगा पता, एब्जॉर्प्शन तो हो चुका, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में सारा फूड न्यूट्रिशन चला गया। क्या क्या गया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब एब्जॉर्बेबल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल थे, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, रिपेयरिंग होनी थी, ग्रोथ होनी थी, वहां पर सेटल आउट हो गए। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फूड बचेगा, जो भी एनर्जी बचेगी जो यूज नहीं हो रही है, वो लीवर में स्टोर कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच गया है, स्टोर कर लिया गया कुछ टाइम के लिए, उसके बाद स्फिंक्टर मसल की हेल्प से वो एनएस के थ्रू एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, दैट इज द ईजेशन। एक्सपेल आउट करना बॉडी से, दैट इज द ईजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन इन द ह्यूमन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।